ये रिमाइंडर का लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 जो लेक्चर 4 पे टोटली डिपेंडेंट है। और ये वाला जो एग्जांपल है ये पीछे वाले क्वेश्चंस को देख कर सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो भी आएगा वो 32 से टोटली डिवाइड है, तो ये इसका आंसर आएगा। इसका एक टाइप पीछे सर ने सॉल्व भी करवाया। सो अभी आगे चलते हैं। तो नॉर्मली अभी हम ये देख सकते हैं, जब हम 5 उसके पावर 70 को 7 उसके पावर 70 को 74 से भागे तो उसका रेशफल क्या आएगा। तो सर ने ये क्वेश्चन को लिखा 5 के पावर ये लिए, फिर 5 के पावर का ऐसा क्या बनाया जाए जो कि इसे प्लस या माइनस में हो या फिर ए प्लस। तो सर ने क्या किया, 5 का पावर ले लिया और उसको 2 से डिवाइड कर लिया, 70 को 2 से डिवाइड कर तो ये आया। फिर 7 ले लिया, 7 का पावर ले लिया उसको 2 से डिवाइड किया तो ये आया। अभी सर ने क्या किया, इसके पावर को ये ले लिया, इसके पावर को ये ले लिया, फिर सर ने क्या किया इन दोनों को प्लस कर लिया। अभी 14 और 25 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 14 और 25 को तो 74 आएगा। इसे ए प्लस बी सर ने बनाने का कोशिश किया। सर ने पीछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी दिया। सर ने उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जब अपन इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपना 74 बन जाएगा। 74 से टोटली डिवाइड है तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो अभी आगे चलते हैं। सर ने सेम ये वाला एग्जांपल भी दिया था, जैसे ये हो गया ये और इसको 78 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा। तो 78 से अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 78 तो -1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी -1 है। -1 का पावर ऑड है तो अपना इसलिए -1 आ गया। तो यहाँ पे इसको ये एक बार में पूरा काट देगा तो इसलिए -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 है। -2 को अगर 78 में डिवाइड कर देंगे -2 को तो 76 आएगा। तो ये अपना 76 आंसर हो गया। हम +1 -1 लाना है जिसके बाद हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग -1 लाए। या तो -1 या फिर +1, तो -1 लाए हैं। उसके बाद से अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी सर ने क्या किया, जैसे कि सर ने ये वाला क्वेश्चन को पढ़ा उसका सर ने इन दोनों को प्लस किया। अभी 71 + 73 को अगर अपन प्लस करते हैं तो 144 आ जाता है। 144 36 का इफेक्ट है। अगर ये इससे पूरी तरीके से कट जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। सर ने डायरेक्ट आंसर 0 टिक कर दिया। उसका नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन है, दिया गया है एन का n इजिकल 5 का पावर 20 है, उसको n को 7 से विभाजित करो तो उसका रेशफल क्या आएगा। सर ने ये ले लिया। फिर 5 को क्या बना जिसका +1 या -1 मिल जाए, तो अपने को ऐसा कुछ तो बनते हुए नहीं दिख रहा है। 5 का 25 तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो सर ने क्या किया, इसको डायरेक्ट डिवाइड किया तो -2 आएगा। -2 बनाया, 7 से डिवाइड किया, मतलब 5 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो -2 हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, उसको 7 से डिवाइड। माइनस का पावर अगर इवन है तो अपने यहाँ प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस बन गया। 2 का पावर 20 + 7 हो गया। अभी इस 2 को क्या बनाया, तो 2 का पावर कितना आता है 4, 4 से नहीं होगा। 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा। 8 का मतलब, तो सर ने क्या 2 का पावर 3 ले लिया है, उसको 20 को 3 से डिवाइड किया 18 आएगा। तो 2 बच रहा, तो इंटू डॉट डाल के 2 उसका पावर 2 ले लिया, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो गया, इसको 7 से डिवाइड। जब 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, उसका पावर ये 6 ले ले, सेम वैसे कॉपी करके 7 ले। इस 7 से कितना जाता है 1 जाता है। 1 का पावर कितना भी हो, इवन हो या ऑड हो, 1 ही आता है। तो 1 आ गया। 2 का पावर 2 कितना होगा 4, 4 1 सा 4, तो यहाँ पे इसका आंसर 4 हो गया। 2 का ये इसको पढ़ ले, 2 का पावर इवन है इसलिए माइनस हट जाएगा। 2 का पावर इवन है इसलिए इधर से माइनस हटा है, नोट्स कर लेना। उसके बाद सर ने यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बताया, तो ये मेथड 2 है, ये मेथड 2 है। तो नॉर्मली सर ने ये लिखा था। उसके बाद अगर 5 का क्यूब लेते तो 125 आ जाए। 125 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो अपना पॉजिटिव में मतलब 1 ही बचेगा। तो सर ने इसका क्यूब ले लिया, इसको 6 से डिवाइड कर दिया, फिर इस तरीके से 18 हो गया। फिर इसको 18 हो गया, ये 2 हो गया, इसको इस तरीके से किया तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। 5 1 सा 25 को 7 से डिवाइड कर दे, 7 1 7 3 से 21, 22 23 24 25, 4 बचा तो ये अपना 4 आंसर हो गया। सेम ये भी उसी तरीके से होता है।
दिया गया है n 200, उसका पावर 1000 है, n को 70 से डिवाइड किया जाता है तो उसका रेशफुल क्या होगा। तो सर ने इसको तोड़ा, इस 17 को 200 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 13 आया था, 13 ले लिया, मतलब उसको एकदम छोटे फॉर्म में किया। फिर इसको कितना डिफरेंस कितना एक बार में नहीं करता, माइनस में, तो माइनस में किया तो -4 आ गया, ये आ गया। माइनस का पावर इवन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन गया। चार चार का पावर 2 कितना होता, 16 होता। तो यहाँ पे सर ने इसको 2 बनाया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया आ गया। अब 16 हो गया, मतलब कितना -1 हो गया। -1 का पावर इवन है तो आंसर इवन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सर ने इसको 2 तरीके से सॉल्व किया, मेथड 1 हो गया। जैसे ये 2 हो गया, इसका पावर ये हो गया, ये इसका पावर ये हो गया, इसको 7 से डिवाइड किया। सर ने इसको छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो रिमाइंडर 3 आ गया तो ये पावर कॉपी, इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ गया, इसका पावर हो गया और ये 7 हो गया। फिर सर ने 3 का पावर 5 ले लिया, 3 का पावर 5 ले लिया, तो ये मतलब सर को ये दोनों को इक्वल करना ताकि सर a+b इस तरीके से ला सके। तो सर ने ये 3/5 को कॉमन ले लिया तो पावर 111 आ गया। उसी तरह 4 और 2 ले लिए तो उसका पावर कितना, पावर 11, पावर को कॉमन करने के लिए इस तरीके से किया। फिर 3 का पावर 5 ये होता है और 2 का पावर 4 का पावर स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। ये टोटली 7 से डिवाइड हो, इसका आंसर टोटल 0 आ गया। अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे 4 5 6 7 7 आ गया तो 7 7 से डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते थे। सर ने उसी का एक मेथड 2 बताया है, जिसे ये अपन 7 से डिवाइड कर दिए, मतलब ये मेथड 1 ही हो गया। फिर नॉर्मली अपने ये 43 क्वेश्चन हो गए, जैसे 7 के पावर 200 का 18 से डिवाइड करता है, उसका रिमाइंडर कितना आएगा, राइट। तो ये 7 होगा, उसका पावर 200 का ये हो गया। 18 इसको डिवाइड नहीं, -1 आएगा, तो -1 का पावर इवन है तो अपना आंसर इवन मतलब 1 आ जाएगा। सेम अपना ये भी है, 2 का पावर 31 को 5 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो सर ने इसका लिखा है 2 का पावर 31 इसको 5 से डिवाइड, तो 2 को क्या बनाए जो 5 से डिवाइड करने +1 या फिर -1 दे। तो 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 देता है, जो 5 से डिवाइड होने का -1 देगा। तो 2 का पावर को ले लिया, उसको 5 2 से डिवाइड कर 15, एक बच रहा है 15, मतलब 2 15 से 30 +1 आ रहा है, तो उसको इंटू 2, उसका पावर 1 ले लिया, उसको 5 से डिवाइड कर दी। तो 2 का पावर के 4 आता मतलब -1, तो -1 का पावर इवन है, -1 का पावर ऑड है, तो आंसर अपना ऑड में आएगा। फिर 2 का पावर 2 ही हो जाएगा, 2 2 1 से 2 माइनस में तो 2 आ गया। फिर 5 में 2 माइनस कर देंगे तो अपना आंसर 3 आ जाएगा। फिर ये भी नॉर्मली वैसे 7 का पावर 19 + 2 उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो अपना क्या आएगा, राइट। तो 7, अगर 7 को 6 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 का पावर इवन हो, जो ऑड 1 ही आएगा। और ये 2 हो गया, 2 + 3 3 आ गया, 3 को 3 ही आएगा। और ये रहा, सर ने वापस से इसको दिया था -1, बुक को वहीं रहने दो। फिर सर ने ये बताया था -1 का पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। माइनस का पावर इवन है तो 1 आएगा, माइनस, और 1 का पावर ऑड है तो भी 1 आएगा, पॉजिटिव 1। 1 का पावर इवन है तो भी 1 आएगा अगर वो पॉजिटिव में है तो। उसके बाद सर ने ये बताया था 6 के 9 का पावर 6 हो गया, -11 उसको डिवाइड बाय 8 से डिवाइड किया जाता तो उसका रिमाइंडर कितना होगा, राइट। तो ये 9 अगर कितना जाता है, 8 से कितना जाता है, 1 जाता है, एक का पावर कितना इवन है तो 1 आ जाएगा। फिर इसको नॉर्मली अपन डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 9 10 11 3 आ गया, 3 में 1 को काटेंगे 2 आ गया, -2 आ गया, तो -2 को इस 8 में डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर 6 आ जाएगा। फिर ये वाला है, यदि n सम संख्याओं को 6n-1 विभाजित होगा, तो यहाँ पे n का n इज़ इवन, मतलब n का कोई भी इवन पावर ले सकते हैं। तो सर ने n का इवन पावर 2 लिया, तो 6 के n की जगह 2 रख दिया, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 काटेंगे 25, यहाँ पे 35 आ गया, तो आंसर 35 है। यहाँ पे अगर अपन 4 भी लेंगे, n को 4 भी मान लेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आंसर आएगा, फिर अपने को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए अपन को
नॉर्मली कम वाला मांगना पड़ेगा। n का हम कोई भी इवन पावर ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तीन उसका पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, मतलब उसका रिमाइंडर क्या आएगा। 3 का पावर 21 उसको 5 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो 3 को क्या बनाएंगे, जो 5 से डिवाइड होने का +1 या फिर -1, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर -1 आए तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2 आ गया, तो इस 2 को 1 का इसके साथ डिवाइड करें तो 2 10 से 20, 1 बच रहा है, तो 3 का पावर 1 इसको 5 डाल। फिर यहाँ पे से अपना -1 आएगा, -1 का पावर E1 है तो -1 आएगा, उसका 10 इस तरीके से लिखा। -1 का पावर E1 है तो 1 आ गया, उसका 3 1 से 3, तो इसका आंसर 3 आ गया। ये रिमाइंडर का लेक्चर 5 था।